हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पक्का पक्का पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी 2 में पूछा जाता है। और अगर आप वीडियो देखते हो तो बेटा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन समझिएगा बेटा, कंसेप्ट से करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बड़ी बार देखने को मिलता है आपको। अब इसको अगर सॉल्व करना हो मुझे, तो अगर मैं सामने से देखूं तो ये सीधा सीधा बेटा कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाता है 2π/3। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, है ना। तो क्या आंसर बच गया 2π/3। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप डोमेन रेंज पढ़ी होगी आपने साइन वर्स की, तो उसमें ये फॉल नहीं करता। अगर कर जाता तो ये आंसर था, ये फॉल नहीं करा इसलिए आंसर नहीं है। अब क्या करें वो आपको समझना। जब भी बेटा इस तरह का क्वेश्चन हो, ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं 2 और 3, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 को 3 से। 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आ गया -1। डिवाइड करिए, लिख दीजिए। उसके बाद में आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, ये था मेरा साइन इनवर्स। अब ये था बेटा साइन, इसके बदले में क्वोशिएंट कितना है 1, साथ में पाई लिखना है, प्लस रिमाइंडर वो क्या है 1, साथ में पाई, और नीचे डिवाइजर किससे डिवाइड किया था 3 से। अब यहाँ पे आकर आपको थोड़ी सी क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो क्लास 11th में पढ़े थे। पाई माइनस थीटा, पाई लगने से चेंज नहीं होता। साइन है तो नीचे भी आंसर क्या आएगा साइन, तो इसका आंसर क्या बनेगा साइन π/3। तो ये बनेगा बेटा साइन π/3। अब दूसरा रहा क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा इट्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन कौन सा आएगा इसका प्लस का ही आएगा। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा π/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। धोखा नहीं खाना बेटा, क्योंकि ये माइंड आपका ट्रेंड हो जाता है कि ये इनवर्स है, साइन है, कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच गया आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बेटा उसकी रेंज में भी फॉल करना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखिएगा। tan इनवर्स tan 3π/4, अगर मैं कैंसिल कर दूं तो आंसर आता है 3π/4, लेकिन ये भी इसकी रेंज में नहीं आएगा, गलत है। फिर सेम मेथड फॉलो करेंगे, 3 को डिवाइड कर देना है 4 से, 4 1 4, रिमाइंडर क्या आ गया -1। कैसे लिखना होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे tan, ब्रैकेट में क्वोशिएंट 1 है, साथ में पाई, रिमाइंडर -1 साथ में पाई, और डिवाइड में डिवाइजर कितना है 4। ठीक है जी, ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स। अब पाई लगने से चेंज नहीं होता, तो आंसर क्या रहेगा tan ऑफ π/4। अब ये क्या आ गया आपका 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, 180 माइनस थीटा जो होता है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन भी आपको देखने को मिलेगा। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। माइनस नहीं होता तो ये कैंसिल आउट हो जाता, आंसर आपका π/4 आ जाता है। लेकिन बेटा नेगेटिव है, अब प्रॉब्लम है। अब पहले इस माइनस को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसका क्या तरीका रहेगा, ये आ गया tan इनवर्स tan, और ये जो माइनस है मैं ब्रैकेट में ले जाता हूं, तो -π/4। रीजन क्या था, हमने पढ़ा है बेटा कि tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा। क्लियर है ये स्टेप। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा -π/4, और ये इसकी रेंज में लाई करता है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 अलग टाइप का था, वो मैंने नहीं लिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 ले लिया। cos cos कटेगा, आंसर 7π/6, लेकिन ये इसकी रेंज में फॉल नहीं करता। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सीधा सीधा। तो 7 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 1 6, रिमाइंडर आ गया 1। अब क्या करेंगे, इसको cos इनवर्स, यहाँ पे cos, और फिर क्वोशिएंट कितना है 1, साथ में पाई, प्लस रिमाइंडर 1 साथ में पाई, और डिवाइजर 6। अब यहाँ पे बेटा cos इनवर्स, पाई लगने से चेंज नहीं होता, तो आंसर आएगा cos ऑफ π/6। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव का होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक माइनस का साइन देखने को मिलेगा। ठीक है जी।
अब क्या करेंगे बेटा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 6 को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि कॉस कॉस तो भी कैंसिल नहीं होगा। तो आपकी बुक में प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कि जो आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप इन प्रॉपर्टी की मदद से इनको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके चल जाते हैं। यहां पे बन जाएगा बेटा ये पाई माइनस कॉस इनवर्स और x के वाले में क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 6। अब यहां पे आकर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, पाई माइनस पाई बाय 6। एलसीएम लूंगा तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तीनों के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।